हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ने वाले हैं, संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। सबसे पहला पॉइंट है 5.1 कि ये जो डिसीजंस है वो किस तरह से लिए जाते हैं। एक पॉइंट है गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया। इसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। सभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरह इस मेमोरेंडम पर भी एक नंबर था। यह ऑर्डर उसी नंबर से जाना जाता है, OM नंबर 3612/31/91 डेटेड 13 अगस्त 1990। पब्लिक ग्रीवेंस यानी पब्लिक कंप्लेन और पेंशन डिपार्टमेंट के पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग के एक जॉइंट सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर पर साइन किए थे। ये छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पेज का था। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ऑर्डिनरी सर्कुलर या नोटिस। वही लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज अलग अलग इश्यूज पर सैकड़ों ऑर्डर्स जारी करती है, लेकिन यह ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था और कई सालों तक कंट्रोवर्सी का एक कारण भी बना रहा। आइए देखें कि यह डिसीजन किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में, गवर्नमेंट ऑर्डर्स में, एक मेजर पॉलिसी डिसीजन का अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज में 27% वैकेंसीज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि SEBC के लिए रिजर्व्ड होगी। अब तक जिन कास्ट को सरकार बैकवर्ड मानती थी उन्हीं का एक और नाम SEBC है। अब तक नौकरी में रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही मिल रहा था। अब SEBC के लिए 3rd कैटेगरी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था और दूसरे लोग इन 27% जॉब्स के लिए compete नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीजन मेकर्स, निर्णय करने वाले, फैसले करने वाले। इस मेमोरेंडम को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने तो नहीं किया होगा इतना बड़ा फैसला। जिसके साइन उस मेमोरेंडम पर थे वो अपने मिनिस्टर्स द्वारा किए गए इंस्ट्रक्शन को लागू करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला एक ऑफिसर था। पब्लिक ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेंट्स और पेंशन विभाग के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को भी वो डिसीजन खुद नहीं लिया गया होगा। आप गेस कर सकते हैं कि इतने बड़े डिसीजन में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली क्लास में इनमें से कुछ के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। अब एक और बार फिर इन मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहला है प्रेसिडेंट पूरी कंट्री का हेड होता है और फॉर्मली देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है और दरअसल सरकार की ओर से वो ज्यादातर अधिकारियों का और अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले कैबिनेट मीटिंग में ही गवर्नमेंटल पावर्स से जुड़े डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के मेंबर्स के मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो क्या ऑफिस मेमोरेंडम के डिसीजन के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। क्या हर सरकारी आदेश एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होता है? इस सरकारी आदेश में क्या खास बात है?
जरूर कोई खास बात है। यह सरकारी आदेश एक लंबे प्रोसेस व्हील का एक परिणाम था, एक घटना चक्र का परिणाम था, एक रिजल्ट था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था। इस हेड बीपी मंडल ने की थी, इसका जो हेड थे वो बीपी मंडल ने की थी, और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल कमीशन कहते हैं। इसे भारत में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान के लिए कुछ मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। इस कमीशन ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। कमीशन द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि गवर्नमेंट जॉब्स में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्व रखना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर, सजेशन पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई। यहां पर एक बच्चा है जो उल्टा खड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि अब आई बात समझ में, इसलिए वो पॉलिटिक्स के मंडलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाई ठीक ही कहा, आप सीधा हो जा चल। बरसों तक कई पार्टियां और पार्लियामेंट इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा इलेक्शन हुए। जनता दल ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में वादा किया कि पावर में आने पर वो मंडल कमीशन के सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्शन के बाद जनता दल की ही गवर्नमेंट बनी और इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद कई डेवलपमेंट हुई। नई सरकार ने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के स्पीच, भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी इंटेंशन अनाउंस की। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट में इसके बारे में एक फॉर्मल डिसीजन लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस डिसीजन के बारे में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को इन्फॉर्म किया। कैबिनेट के फैसले को पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने कैबिनेट के निर्णय को उसके मुताबिक एक ऑर्डर तैयार किया कि मिनिस्टर की अप्रूवल कैबिनेट डिवीजन की तरफ से ली गई थी। एक ऑफिसर ने उस ऑर्डर पर साइन भी किए, और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM 3612/319 तैयार हो गया। 1990 और 91 में रिजर्वेशन पर डिबेट का इश्यू इतना इंपॉर्टेंट था कि एडवर्टाइजर्स ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन इश्यूज को उपयोग किया गया। क्या आप अमूल के इन होर्डिंग में पॉलिटिकल इवेंट्स और डिबेट्स की और कोई इशारा ढूंढ सकते हैं? अकेले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना रहा। सभी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में इस मुद्दे पर तरह तरह के व्यूज आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए। इनमें से कुछ वायलेंट भी थे। इससे जॉब्स अपॉर्चुनिटी में हजारों लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया में डिफरेंट कास्ट के बीच इनइक्वालिटीज के कारण ही जॉब्स में रिजर्वेशन जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अभी तक एडिक्वेट नहीं माना गया था।